अच्छा, एक बार किसी महिला मजदूर की तबीयत खराब हो गई थी, एकदम से वो गिर जाती है। वह 1984 की बात है। क्या हुआ था? वो वहाँ भी। मजदूरों की राजनीति करते थे आप। यस सर। कभी ऐसी कोई घटना याद आ रही हो जब उन महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना सामने आई हो या नहीं किसी शोषण की घटना सामने नहीं आई हो? नहीं नहीं। राजनांदगांव शहर में एक मानव मंदिर नाम का हाँ नाश्ता घर है। हाँ। उसके दरवाजे चौबीसों घंटे खुले रहते हैं, दरवाजे है ही नहीं उसमें, नहीं है नहीं है। है ना? नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या है? बंगाल नागपुर कॉटन मिल में कहाँ से कपड़ा आता था, कपड़ा बनता कैसे था? एक अंदाजन आपके हिसाब से मानव मंदिर नाश्ता घर उस जमाने में जब बीएनसी मिल चला करता था, हाँ, तो खुला रहता था। कितने समोसे बेच दिया करता हूँ? ओ, जब मिल बंद हुआ, हाँ जी। कितने लोग बेरोजगार हुए? इसलिए साजिश बोल रहा हूँ मैं कि हम लोगों ने एक कपड़ा, यहाँ पे कपड़ा का गठान पकड़ा था। और उस कपड़े के गठान में नंबर 1 का नंबर 2 के माल को 2 का नाम से रसीद कटवाया और 1 नंबर का माल ले जा रहा था। और उस बीएनसी मिल के ही अफसर? हाँ, बीएनसी मिल के अफसर लोग, और वो भी ये मतलब बड़ा आरोप है आपका? बिल्कुल सही है। हमने उनको निकलवाया, सस्पेंड करवाया, और मजदूर लोग उसके पिटाई भी किया बाहर में। मारने लग गए उन्हें? हाँ, बाहर में घेर के मारे। तुम बीएनसी मिल घाटे में थी इसलिए बंद किया गया क्या? वो दरवाजे में घुस गया। छुप गए? लेटरिन में छुपा, नागपुर तक भागा वो। टॉयलेट में छुप गए थे वो? हाँ, हमारे आदमी नागपुर तक गए, और साथ में नागपुर तक उसे ढूंढने के लिए गए? ढूंढने गए। यहाँ पे एक मजदूर गर्मी की वजह से बेहोश हो गई। जो मैंने शुरू में आपसे सवाल पूछा हाँ था, हाँ। जब बंद किया गया उस वक्त भी घाटे में नहीं थी? नहीं थी। ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। बिल्कुल खुलासा। जहां जहां से डब्बे जुड़ते हैं हाँ, उन गैपों में से गोलियां। गोलियां चलवाई गई आप लोगों के ऊपर। हाँ, 4 और लोग। उसमें कितने लोगों को गोली? 4 लोग। ये घंटी बजती थी। कहते पोंगा। हैं हाँ, कि उस पोंगे की आवाज से राजनांदगांव के लोगों की दिनचर्या तय होती थी। दिनचर्या भी तय होती थी, 30 किलोमीटर तक उसका आवाज आता था। 11 मई 1969 को एक ग्रेजुएट पास लड़का फर्स्ट डिवीजन से मजदूरी की नौकरी के लिए बंगाल नागपुर कॉटन मिल में जाता है। उसके बाद कुछ दिनों तक मजदूरी करता है और फिर कुछ ऐसा होता है कि वो उससे ऊपर वाली पोस्ट पर आ जाता है। फिर उसके बाद वो वहां के मजदूरों की राजनीति करने लग जाता है और फिर उसकी जमकर चर्चा होती है। आज बीएनसी मिल, जिसने राजनांदगांव शहर का श्रृंगार किया, जो खुद अब बदसूरत होता चला जा रहा है, उसके इतिहास पर बात करेंगे। और वो लड़का अब बहुत चर्चित नेता भी है। नेता के साथ साथ अब वो बुजुर्ग हो गए हैं। प्रेम नारायण वर्मा। चाचा, आपका इंडिया टाउन न्यूज पर स्वागत है। थैंक यू। मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं बोला नहीं शुरुआत नहीं, में? ठीक 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 था? ठीक। चाचा, मजदूरी से शुरुआत करी, सबको वहां से रोका है। हाँ, ऐसा क्या हुआ कि फिर आप ऊपर की तरफ चले गए मजदूरी छोड़ करके? 11 मई 1969 में मैं बीएनसी मिल में कपड़ा खाता में मजदूर के रूप में मैं भर्ती हुआ था। जी रेलवे में उस समय ट्रायल कार्ड वगैरह चलता था। जी। उसके बाद 1972 में विधानसभा जब चुनाव हुआ, हम्म। तो हमारे मिल के एक सुपरवाइजर बाजीराव भुवनेश्वर जी जी चुनाव लड़े। जी इत्तेफाक से मिल में काम करता था, इसलिए वो मेरे घर के सामने पेंडाल लगा दिया। जी। पंडाल वैसा कि जहां पर लोग आकर के, जहां से होकर के जा रहे जाते होंगे। थे, वो पेंडाल लगा दिया घर ठीक है, का। ठीक है। मेरा घर सा मिल इसके सामने था। मिल के बिल्कुल सामने नहीं घर नहीं, था वहाँ आपका? पर वो वहाँ था मोतीपुर में। मोतीपुर में था, ठीक है। मोतीपुर में था, वहाँ पर पेंडाल लग गया और जी वहीं से वोटिंग के लिए जाते थे। जी जी 1900 उसी समय किशोरीलाल शुक्ला जी जी जीत गए कांग्रेस के, जी जो इंटक से संबंधित थे। इंटक कांग्रेस का मतलब श्रमिक यूनियन है, उससे संबंधित थे। उनके इशारे में मेरे को काम से हटा दिया गया। निकाल दिया गया नौकरी से? नहीं, हटा दिया। काम नहीं हटा दे, दिया? जहाँ काम करता था वहां से हटा दिया। हटा दिया मतलब कौन काम दे? मतलब कोई काम नहीं था आपको? आ, कोई कारण दिया गया, लेड कुछ ऑफ आता बताया था। गया? ले आप अच्छा। वो
कैजुअल तो था ही, हाँ, हाँ। तो ले आप, काम नहीं है तो ले आप। वो अच्छा। ले आप करके इस प्रकार से ये कर दिया गया है। सिर्फ इसलिए कि आपके घर के सामने बस, उनके बस, बस। प्रतिद्वंदी का पंडाल लग गया बस, था। बस, 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 इसीलिए। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, बाजीराव भुवनेश्वर जी यहाँ सुपरवाइजर थे। उन्होंने अपने मतलब विभिन्न सुपरिटेंडेंट को बताया कि साहब ऐसी-ऐसी बात है और वो लड़का अच्छा है और ये मेरे कारण हटा दिया गया इसको। तो विभिन्न सुपरिटेंडेंट थे, चौहान साहब थे। वो चौहान साहब बोले, "आप कहाँ तक पढ़े हो?" मैं बोला, "साहब ग्रेजुएट हूँ फर्स्ट क्लास।" वो भी दंग रह गया। सर से पैर तक आपको देखते रह गए, हाँ, सर ऐसा से कुछ पहले हुआ? हाँ, ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास? हाँ साहब बोलो, कल सर्टिफिकेट लेके आओ। अच्छा, मैं पूछने भी वाला था आपसे कि आप फर्स्ट डिवीजन पास हाँ, आउट थे हाँ, ग्रेजुएशन में, हाँ। तो फिर मजदूरी के लिए क्यों गए? यही हमारा मतलब ये था, घर भी पास में था। था तो सोचे कर पिताजी लेते हैं। पिता अभी खाली है समय है इसलिए हाँ, कर लेते हैं। फ्री बैठना सही नहीं फ्री समझा आपने। बैठना सही नहीं था। वो ठीक है। चले गए तो दूसरे दिन मैं सर्टिफिकेट लेके आया, देखा वो, तो तुरंत इस साइजिंग के क्लर्क को बुलाया उसने, और क्लर्क को बुलाने के बाद बोले इस लड़के को 7 दिन के अंदर काम सिखाइए क्लर्क का। सुपरिटेंडेंट था, 7 दिन के अंदर काम सिखाया। फिर मेरे को क्लर्क में वहाँ से कैजुअल कैजुअल इसमें क्लर्क में रखवा दिया काम। उस दिन डिग्री काम आ गई। उस दिन डिग्री काम आई। जिन लोगों को लगता है कि हाँ, डिग्री किसी काम की हाँ, नहीं हाँ, है, नहीं उस दिन काम उनको आई। शायद हाँ, हमारी ये हाँ, बातचीत हाँ, सुननी हाँ, चाहिए। हाँ, वो सुननी चाहिए। बिल्कुल सही है। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को परमानेंट भी करवाया। मतलब ये मान लें कि वो जो राजनीति के शिकार हुए आप, हाँ, वो आपके लिए फायदेमंद हो गया। फायदेमंद। अब उसके बाद और बहुत कुछ हो और गया वहीं से नियति ने कुछ अलग लिख दिया अलग आपके लिख लिए, दिया। हाँ, है ना? हाँ, फिर फिर ट्रेड यूनियन में आ गया। फिर आप ट्रेड यूनियन में ट्रेड हो गए। यूनियन में आ गया, और सोशलिस्ट पार्टी का जो ये है ना, फिर रजिस्ट्रेशन करवाया हमने। किसका? यहाँ के ट्रेड यूनियन का, जी। मिल मजदूर संघ, जो मतलब इससे संबंधित था, क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट पार्टी से पंजीयन करा 1977 में, जिसमें मदन तिवारी, जेपीएल फ्रांसिस, बाजीराव, अ, कितने, वो जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया तो कितने मजदूर थे मिल में? 4,500 करीब 4,500 मजदूर उस वक्त काम किया काम करते थे। किया करते थे। उसमें से महिलाएं कितनी थी? महिलाएं करीब करीब तो 800-900 थे ही। 800-900 हाँ, महिलाएं थी। हाँ, सभी डिपार्टमेंट में। अच्छा, एक बार किसी महिला मजदूर की तबीयत खराब हो गई थी, एकदम से वो गिर जाती है। वह 1984 की बात है। क्या हुआ था? वो भागीदारी के इसमें हम लोग का एक आंदोलन चला था कि भागीदारी मतलब फायदा तो फायदा, घाटा तो आपका आपका फंड वंड सब कटेगा। इस पर मजदूरों ने बहुत आक्रोशित हो गए, और उसके बाद भागीदारी के लिए उन्होंने हड़ताल कर दिया हमारे नेतृत्व में। तो जब हड़ताल जब किए उस हमने ना, हड़ताल का के लीडर आप थे? हाँ, मैं डिसमिस हो गया था। ठीक है। उसके बाद भी मैं मिल आता था। उन मजदूरों ने मेरे को ना चंदा दे के केस लड़ाने के लिए पैसा चंदा दिया था। चंदा करके आप। 10 तारीख को जब तनख्वाह हुआ ना, मैं हम्म, डिसमिस हुआ 1982 में, 81 इसमें 82 में मैं डिसमिस हुआ, दिसंबर 82 में। तब मजदूरों ने यहाँ पे चादर फहरा के मेरे लिए चंदा मांगा था, 3 महीने तक लगातार। मैं कोर्ट केस गया, कोर्ट में केस लड़ रहा था, लेकिन चूंकि उन्होंने चंदा दिया था, मेरे से हमदर्दी थी, मैं हमेशा मिल में आता था, उनकी समस्याएं बाहर में बैठ के सुलझाता था, बाहर में बैठ के उसका हल करता था, गाइडलाइन देता था। फिर वो वो महिला का जो फिर हम लोग मामला था, ये जो हाँ, महिला। महिला का मामला उसके बाद 84 में आया। इस भागीदारी में क्या था, वो घाटे गए थे तो 7 दिन तक वो ये किया, और लाठीचार्ज हुआ उस भागीदारी में। ठीक है। उस भागीदारी में लाठीचार्ज हुआ अप्रैल में, मेरे को जेल हुआ। हमारे साथ 13 लोग जेल गए, और जेल जाने के बाद दरबार सिंह ठाकुर वकील थे ना, उन्होंने जमानत करवाया। कितने दिनों तक जेल में 307, थे आप? हाँ, 13 दिन। 13 दिन तक जेल में? 13 दिन, 13 लोग गए, हाँ, 13 दिनों के लिए गए। 13 दिनों के लिए ये जेल भी में एक गए। संयोग मान हाँ, लें। सहयोग मान लीजिए। उसके बाद आने के बाद फिर हमारा आंदोलन तो अब लोग उग्र रूप धारण कर भरोसा, लिया।
फिर कलेक्टर उस समय कौन थे, क्या क्या बोलते हैं, एक कलेक्टर थे, बहुत अच्छा कलेक्टर थे। जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैठ के यहाँ, एसपी ऑफिस यहीं पर था, ये इधर यहीं पर, जहाँ अभी एसपी ऑफिस है ना, जी, वहीं पर एसपी ऑफिस था। पहले कोतवाली लगता था यहाँ पे। उसमें मैनेजर को, फैक्ट्री मैनेजर को बुलाया, हम लोग को बुलाया। वो बुलाने के बाद उन्होंने बोला इसको हल कीजिए आप, नहीं तो मैं तुम दोनों का अंदर कर दूंगा, बोल दिया उन लोग को। समस्या है और आप हल नहीं कर सकते। कश्यप कलेक्टर था, और उसी दिन वो हल किया। हल करने के बाद फिर काम पे गए लोग। चाचा आप मजदूरों के नेता थे। यस। 800 महिलाएं आप बता रहे हैं कि हाँ, महिला मजदूर थी उसमें। उनके लिए आपकी तरफ से क्या-क्या व्यवस्था की जाती थी? किनके लिए? उन्हीं महिला मजदूर। महिला लोगों से मेरा हर घर संबंध था। मैं जाता वहां से निकलता था, मोतीपुर मेरा घर था, वहां से निकलता था, मेरे को मिल आते तक 2 घंटे लगते थे। कोई काम रहा तो बैठो बाबू, आप बैठो चाय पी लो, ये संबंध था। मैं आज भी घर का संबंध वहां भी। मजदूरों की राजनीति करते थे आप। यस सर। कभी ऐसी कोई घटना याद आ रही हो जब उन महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना सामने आई हो या नहीं किसी शोषण की घटना सामने नहीं आई हो? नहीं नहीं, ऐसी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उनको मालूम था कि ये उनके पीछे पड़ जाएगा। मैं वहाँ वार्ड मेंबर था ना, वहाँ वार्ड मेंबर था 1978 में। तो हर घर से ये संबंध रहा है मेरा, घरेलू। आज भी मेरा व्यवहार, मेरे उनके बच्चे लोग भी आज भी मेरे घर जैसा मानते हैं। वहाँ जाता हूँ मैं तो, जाता हूँ तो हर घर चाय पीता हूँ, हर घर ये करता हूँ। ये आत्मीय संबंध है मेरा। इसलिए उसको मैं, जो भरोसा इतने साल से मेरा चल रहा है ना, ये भरोसा वही वही एक कारण है जो भरोसा आज तक कायम है। बीएनसी मिल कितने एकड़ में फैला हुआ था? बीएससी में के 36 एकड़ में कारखाने ही फैले हुए हैं। सिर्फ कारखाना हाँ, कारखाना जो पैंतीस अब को जमींदोज कर दिया गया है। 35 एकड़ 79 डिसमिल। हाँ, अब तो जमींदोज कर दिया गया है। जमींदोज कर गया। कुछ ऑफिस बचे हुए कुछ हैं। ऑफिस बचे अंदर बंगले में, जहाँ मैनेजर वगैरह रहते थे। 2-4 ऑफिस बचे वो हुए। स्क्रीन पर आप लोगों को तस्वीरें भी अभी दिखाई पड़ हाँ रही होंगी। हाँ हाँ मैं गया था चाचा हाँ। उस दफ्तर में, अभी भी वो जो दफ्तर वो है। बैठा है, जी जी। एक तो उस शर्मा जी बैठते हैं जी एक। उस दफ्तर के अंदर चाचा हाँ कुछ पंखे लगे हैं। हाँ हाँ वो पंखे आज भी चल रहे हाँ हैं। हाँ, पुराने हैं। 30-40 किलो वजन है उन हाँ पंखों का। हाँ वो पंखे जो हवा दे रहे हैं हाँ वो भी बहुत बड़े एरिया में हाँ, दे रहे हैं, बहुत और बढ़िया। बता रहे थे वहां के हाँ लोग हाँ जो उसका रखरखाव करते हाँ हैं हाँ। कि वो आज तक खराब नहीं हुए कभी। एक बार यदि वो खराब हो जाएगा ना तो 1500 रुपया का उसको वायर लगता है। अच्छा, वो बताते हैं अभी तक खराब ही नहीं नहीं हुआ। हुआ है। वो उस वक्त कितने रुपए का पंखा होगा? कुछ याद आ रहा होगा आपको? नहीं, वो तो वो तो आजादी से पहले का ही है। आजादी के पहले बना भैया। मतलब जब आप थे हाँ, उस वक्त भी खराब नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं। हाँ, बहुत ही। तो यदि थोड़ा बहुत खराब हो जाता तो वहाँ का मैकेनिक था, कहाँ, विद्युत विभाग का, हम्म। वो लोग ले जाकर बनवा लेते थे। वही वो रिवाइंडिंग वाले जो करते हैं ना, वही करवा लेते थे। राजनांदगांव शहर में एक मानव मंदिर नाम का हाँ नाश्ता घर है। हाँ। उसके दरवाजे चौबीसों घंटे खुले रहते हैं। दरवाजे हैं ही नहीं उसमें, नहीं है, नहीं है, है ना? नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, इनके जो पिताजी है इनके थे, वो हनुमान भक्त थे। वो हनुमान भक्त थे, और उन्होंने यहाँ मिल चालू 1950 में बीएससी, ये मानव मंदिर आग लग गई थी। और पूरा लकड़ी का बना, सागौन लकड़ी का बना हुआ था, बहुत बढ़िया सुंदर था। उसका पुराना फोटो हम देखें, क्योंकि उस समय हम तो 49 में पैदा हुए, तो इसका पुराना फोटो देखें, बहुत सुंदर था। और 50 में आग लग गई, बहुत जल गया, सब कुछ जल गया। सब कुछ जल गया था। उस वक्त भी वो बगैर दरवाजों के था। बगैर दरवाजे का था। उसके बाद से वो हनुमान भक्त थे, वो उसके पिताजी। तो और दरवाजे क्यों नहीं लगवाए उन्होंने? अब उसका कारण तो उनके पिता मैं हनुमान। गया था, हाँ जी। मैं उनके पास गया, हाँ तो उन्होंने ये बताया कि हाँ मिल के मजदूर आया करते हाँ थे। हाँ चौबीसों घंटे आते थे, 3 अलग-अलग शिफ्टों में। हाँ। हमेशा भीड़ लगी और रहती थी। तीनों दरवाजा रहता था। तो चौबीसों घंटे ये नाश्ता हाँ घर चलता था। हाँ, बिल्कुल सही बात। अब ऐसे में फिर हमने दरवाजा लगाना, हमारे पूर्वजों ने ही दरवाजा नहीं लगाया। नहीं लगाया, सही और कहना है। शायद मुझे ठीक-ठीक अगर याद आ रहा है तो ये तीसरी या चौथी पीढ़ी जो है, हाँ हाँ
वो इस नाश्ते घर को अभी भी संभाल रही हाँ, संभाल रही है, है। सही एक बोला। अंदाजन आपके हिसाब से हुँ, मानव मंदिर नाश्ता घर उस जमाने में जब बीएनसी मिल चला करता था, हाँ, तो खुला रहता था। कितने समोसे बेच दिया करता हो? उस समय करीब तो 700-800 तो बिक ही जाता था। और यहाँ भी एक यहाँ भी एक कैंटीन कैंटीन था, थी, वो तो 2 पैसे कैंटीन से में चालू कितनी हुआ था, खपत थी? 2 पैसे से बिकता था। 2 पैसे में हाँ, 1 समोसा। 1 समोसा चाय। कल्पना करिएगा, 2 पैसों में 1 समोसा, 1 चाय, 2 पैसों में दोनों हाँ, ये नहीं 2 पैसे में समोसा, 2 पैसे में चाय। चाय, मतलब टोटल 4 और पैसे। हमारे पिताजी पूरा महीने भर का मतलब चीट को पर्ची ले आते थे, कूपन, अच्छा, और अपना कभी हम लोग चा खाना पहुँचाने जाते थे। पिताजी तो क्लर्क थे, माताजी थी वहाँ तो खाना पहुँचाते थे। एक आध कूपन दे देते थे, हम लोग वहाँ नाश्ता कर लिया करते ये जो थे। बता रहे हैं वो आज भी हुआ करता है हाँ, और सालों पहले भी हुआ करता हाँ, था। अगर आप कभी पिज़्ज़ा लेने डोमिनोज़ पर गए होंगे, पिज़्ज़ा हट पर गए होंगे, हाँ, तो ऐसे ही पहले एक रिसिप्ट ली होगी, हाँ, उसे दिखाया होगा हाँ, और उसके बाद फिर आपका हाँ, नंबर जब आया होगा तो तो आपको मिला होगा। वो मिला। मुझे शायद बताने की ज़रूरत हाँ, नहीं है। तो ये पहले की बात याद दिला कर के हाँ, बाबा, हाँ, आपने गज़ब की बात बता दी। हाँ, सही ठीक है, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। एक गोलीकांड बहुत फ़ेमस है। हाँ, 1984 का गोलीकांड है। कितने लोगों की उसमें मौत हुई थी? क्यों गोली चार चली? कुछ बताइए। हाँ, उसी का बताया 1984 में जो भागीदारी चला ना, जी, उसका आंदोलन खत्म होने के बाद भागीदारी बंद हो गया। जी, चलाना चलाना बंद कर दिया विरोध करने के बाद। जी। आंदोलन हुआ तो वो बंद हो गया भागीदारी। उसके बाद 1984 में हमने एक पंजीयन और करा है। कौन सा? तो आपका हमारा शंकर गुहा नीगो को हमने लाया और पंजीयन करा है। किस तारीख को? 6 जुलाई 1984 का पंजीयन हुआ हमारा। और उसके दूसरे दिन मिस विशाल जुलूस निकला नेहरू जी की इसमें। नेहरू जी आए, मीटिंग किए, स्थानीय यहाँ लोगों को सबको बुलाया उस आदमी ने, शंकर गुहा नेहरू जी सबको बुलाया वहाँ से, और सभी लोगों को बोलिए कि ये मजदूर है और मजदूर के आंदोलन को आप लोग नेतृत्व कर रहे हो, आप लोग संभालिए, बोला उन्होंने सबके सामने। सभी मजदूरों उसमें आए थे, शिव कुमार शास्त्री आए थे, JPL फ्रांसिस आए थे, दरबार सिंह आए थे, विद्याभूषण, सारे लोगों को मंच में बुलाया था जयस्तंभ चौक पर, और उनको सबको बोला कि आप लोग संभालिए, मजदूर आपके नेतृत्व में शुरू में रहा है। तो ये आंदोलन इतना उग्र कैसे हो गया? बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग नहीं कर पाए। यहाँ के स्थानीय जो मजदूर जो सामाजिक ये थे, वो लोग नहीं कर पाए। पंजीयन हम लोगों ने करवाया तो विशाल जुलूस निकाले। इसी बीच में 13 जुलाई को 13 जुलाई को यहाँ पे एक मजदूर गर्मी की वजह से बेहोश हो गई। जो मैंने शुरू में आपसे सवाल पूछा हाँ था। हाँ, बेहोश हो गई। बेहोश होने से लोग एकदम नाराज हो गए, गुस्से में आ गए, और ले दे के हमने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया हमने। और वहाँ ये लोग यहाँ इतनी गर्मी में कौन काम करेगा, कैसे करेगा तुम। कई बार आप लोग को कहा गया कि आप तापमान कम करवा के मतलब ये कीजिए। तापमान इसलिए होता है कि वो सूत का मतलब नरम नहीं पड़ा है, तो उस हिसाब से वो ज़्यादा स्पीड कर दिया है, तो बेहोश हो गए। उसी में आंदोलन चालू हो गया। रात भर था वहीं बैठे रहे, अधिकारी उतर रहे। रात को उन्होंने लाठी चार्ज करके पुलिस फोर्स बुला के दोनों साइड पुलिस पुलिस मार करके उसके बीच से निकाला गया। अधिकारियों को घेराव कर दिए थे। आप लोगों ने चारों तरफ से अधिकारियों को घेर लिया था। घेर लिया था, नहीं मतलब हाँ, घेर तो लिए थे। इस आक्रोश में तो घेरा ही था, तो रात तक वो लोग वहीं रहे। रात को उसको निकाला गया लाठी चार्ज करके। फिर हाँ, हम लोग को तो अंदर कर दिया, 75 लोगों को। आंदोलन चला। आंदोलन थोड़ा बहुत तेजी आई, और उस तेजी में हमारे 12-13 लोग सस्पेंड हो गए, डिसमिस कर दिए, डायरेक्ट डिसमिस कर दिए, और 16 लोग को। और उसके बाद 32 लोग को सस्पेंड किया गया इस बीच, इस दौरान में। वो आंदोलन हमारा 6 दिसंबर तक चला। 6 दिसंबर 1984 तक चला। इस बीच में जो आंदोलन का रूपरेखा था, जी, वो आंदोलन जुलूस, हमारी जुलूस ना, जुलूस लेके हम लोग इधर से जा रहे थे, वो
ऑफिस था मोतीपुर में, वहाँ से जुलूस इधर जा रही थी, तो इंटक के कुछ लोग, कांग्रेस के कुछ लोग, इंटक जो मैनेजमेंट सपोर्टर थे, उन लोगों ने यहाँ पे हमला कर दिया, हमारे जुलूस के पीछे भाग। आप लोगों पे हमला कर दिया? हाँ हाँ, जुलूस के पीछे भाग में हमला कर दिया। जो हमला कर दिया तो एक हमारा आदमी घायल हो गया, तलवार बर्छा से घायल हो गया। तो उससे भगदड़ मच गई पूरा, मतलब चल गया। उसके बाद से जब जुलूस चला ये हुआ ना, तब एक आदमी घायल, तो उसको अस्पताल पहुंचा, और फिर काफी मतलब ये हुआ, पुलिस फोर्स वो ये हुआ, तो उधर जो इसमें रेल को रोकवाया गया मैनेजमेंट और प्रशासन द्वारा। उस समय हमारे मतलब वो कलेक्टर थे ना, और एसपी थे, जी। तो उनके द्वारा रेल रोकवा के रेल के आड़ में डिब्बे कार से गोली चलवाया गया। उसमें रेल के अंदर लोग बैठे थे और नहीं वहां नहीं से नहीं गोलियां नहीं चलाई? नहीं, रेल है, गेट है हाँ मोतीपुर, हाँ तो वहां पर गाड़ी रोकवाया। हाँ पुलिस फोर्स जा ही नहीं पाती थी वहां, हाँ इतना हाँ। आंदोलन इतना उग्र ले गया था, हम्म। तुलसीपुर से लेके उधर जा ही नहीं तो पाती थी। भीड़ के सामने ट्रेन खड़ी हो गई? ट्रेन खड़ी हो गई, ठीक है, और फिर? उसके बाद वहां से गोली चला, वहां से गोली चली? उसके से हाँ, अब खिड़कियों से, इधर नहीं, उधर से? ये रोल था ना हाँ मालगाड़ी, हाँ हाँ। मालगाड़ी रुकवा गया, ठीक है। तो मालगाड़ी में तो ये तो अब उसमें थोड़ा सी जगह बचता है थोड़ी ना, जगह थी, हाँ। उससे गोली चलवाया मतलब गया। जहां जहां से डब्बे जुड़ते हैं, हाँ, उन गैपों में से गोली गोलियां चलवाई गई आप लोगों के ऊपर? हाँ, चार और लोग, उसमें कितने लोगों को गोली? चार लोगों को मृत्यु हो गई। वहीं पर? हाँ, एक जो घायल हुआ था यहाँ पर, हाँ हाँ वो अलग, और हाँ। 3 लोग, वो 4 लोग घायल। वर्मा जी, जब आप घर उस दिन आए होंगे, कब? आप घर आए फिर उस दिन आंदोलन के मैं तो दौरान? जेल में था, जेल में चले गए मैं थे? तो 75 दिन देर रहा, पौने 5 महीना जेल में रहा मैं। जब 76वें दिन आए, हाँ घर आए होंगे, हाँ, तो घर वालों ने नहीं कहा कि अब बस बहुत हुआ, ये सब नहीं करना है? नहीं, घर की तरफ से कोई ये नहीं होता था। तो आपको कभी नहीं, उस समय शादी हो गई थी आपकी, हाँ, तो कभी नहीं, चाची ने कुछ नहीं कहा? क्यों कहेंगे भाई, जिनके बदौलत हम मजदूरी कर रहे हैं वही हम लोग का ये है, तो क्या? आपको खुद कभी नहीं लगा कि जब 4 लोगों की ऐसे नहीं आंदोलनों में मौत हो चुकी है, नहीं तो आगे आंदोलन करने से आप रुके, बचे कभी? नहीं नहीं, कभी नहीं। और जिनकी मौत हुई उनके लिए क्या किया आपने? उनके लिए उनको वो अनुकंपा नियुक्ति के, अनुकंपा नियुक्ति शासन ने नाम अभी दिया है, लेकिन हम उन चारों के परिवार को नौकरी दिलवाए। वापस से आ जाते हैं। हाँ जी, बंगाल नागपुर कॉटन मिल में कहाँ से कपड़ा आता था, कपड़ा बनता कैसे था? कपड़ा के कई सेक्शन थे उसके। शुरू में धागा की कच्चा माल कहाँ से आता था? कच्चा माल आता था, सीसीआई कारपोरेशन, कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया। जगह का नाम? कभी नागपुर में उसका स्टॉक रहता था, कभी और अलग इस अलग प्रकार जगहों पर? अलग अलग होगा, लेकिन ठीक है। कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कच्चा माल बीएनसी में आ गया? बीएनसी में। हाँ, जी। कारपोरेशन से माल आता था, कपास आता था, वो कपास की धुनाई होती थी, धुनाई होने के बाद उसका धागा बनता था बड़ा मोटा, मोटा से पतला, स्पिनिंग मिल था। पहले गोडाउन जी था, जी। गोडाउन के बाद काटन सेक्शन था, वहाँ से धुनाई करते थे, यहाँ लाते थे, तो मोटा धागा पतला धागा ऐसा अलग अलग धागा बनता था। फिर वो कपड़े में तब्दील हो वो जाता वो कपड़े में, वो फिर नहीं, धागा बनने के बाद वहाँ पे मतलब वाइंडिंग था, वो रोल बनता था, धागे का रोल। है। ठीक है। धागे, पहले गट्ठे में धागा बनता था, जी धागे का रोल जब बनता था ना, जी तब कहाँ आता था, कपड़ा बुनने में। जी। तो धागा रख के कपड़ा बुनता था, तो वो बुनाई होती थी, और उसके बाद उससे जो कपड़ा निकलता था। कहते हैं कि बहुत पसंद करते थे लोग बीएनसी हाँ, मिल से बहुत निकले पसंद था, कपड़े को। बहुत पसंद का। मच्छरदानी यहाँ जैसे बनती हाँ, थी वैसी कहीं नहीं बनती थी? नहीं नहीं, कहीं नहीं, कारखाना ही नहीं था किसी और का वो मच्छरदानी का अलावा। यार, चाय बनाना, नहीं, बस बस चाचा, मत परेशान होइए। तो मच्छरदानी यहाँ जो बनती थी वो कहीं नहीं बनती थी, गोल गोल मच्छरदानी था, राउंड। जब काम करने जाते थे तो सिर्फ कैंटीन से ही आप कुछ खाते थे कि घर से भी लोग कुछ बना के आपको देते थे?
नहीं, मैं तो क्लर्क था इसलिए घर आ जाता था खाना खाने। आप आ जाते थे। हाँ, बाकी लोग को बताते खाना हैं आता कि था। मजदूरों के खाने हाँ, उनके पत्नियां लेकर के हाँ, आती थी, लंबी हाँ, लाइन लगा करती हाँ, थी। हाँ, कितनी बहुत। लंबी लाइन होती थी वो? अरे पूछो मत, जब खाना खाने बैठते थे ना, तो एक ऐसा एक बाजार मेला जैसा लगता था वो। और वो उनको एक देखते ही बनता था। अच्छा, शिफ्ट के लिए घंटी बजती थी। कहते पोंगा हैं पोंगा। कहते हैं हाँ, कि उस पोंगे की आवाज से राजनांदगांव के लोगों की दिनचर्या तय होती थी। दिनचर्या भी तय होती थी, 30 किलोमीटर तक उसका आवाज आता था, उस पोंगे का। उस पोंगे से ही लोग सब पता कर लेते थे कितना बजा है। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, सुबह 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, रात को 11:30 बजे, 10, 10:30, 11, 11:30 बजे, ये शिफ्ट था। तो उस शिफ्ट के आधार पर पता चल जाता है। 10 बजे, 10:30 बजे जो पोंगा बजाना, तो उससे लोग तैयार हो जाते थे रात में। उठ फैक्ट्री जा की उठ जाते थे। 11 बजे तो वहां से निकल आते थे। चाचा, फैक्ट्री की साफ सफाई कैसे होती थी? साफ सफाई वहाँ वर्कर थे ना। कितने दिन में होता था? हर साफ रोज? सफाई तो रोज होना पड़ रहा। कितने लोग लगते होंगे, कुछ याद है आपको? अलग अलग सेक्शन में अलग अलग फिर रहते भी थे। एक अंदाजन बताइए। जैसा 28 सेक्शन बता रहे थे एक दिन आप। कितने सेक्शन है? नहीं नहीं, 17। 17 सेक्शन। 17 सेक्शन थे। ठीक है। तो कपड़ा खाते का, जी। कपड़ा खाते का 17 सेक्शन है। जी। तो कपड़ा खाते के नाम से जो सफाई कामगार थे वो अलग थे। जी। 8 8 10 10 थे ना। 8 10 दोनों सेक्शन था, दो था, नया पुराना। तो उसमें अलग अलग सफाई वाले थे। वो कचरा लाते थे। स्पिनिंग में अलग सफाई वाले थे, वो इकट्ठा करते। मच्छरदानी में अलग, हर सेक्शन के अलग अलग सफाई कर्मी रहते थे। वो लोग रोज साफ करते, उसका कोई नहीं। जब मिल बंद हुआ, हाँ जी। कितने लोग बेरोजगार हुए? वो करीब 2800 लोग। 2800 लोग। हाँ, आप नेता हैं, हाँ, उस वक्त भी नेतागिरी कर ही रहे हाँ। थे। तो लोगों दौड़े दौड़े सबसे पहले आपके ही पास आए होंगे। BRS का स्कीम लगा था यहाँ पे। तो उसमें एक क्लास दे दिया कि जो लोग BRS नहीं लेंगे, दोबारा उसको BRS नहीं मिलेगा। ऐसा एक क्लास लगा था। 7 दिन का टाइम दिया हुआ था। सारे लोग BRS फार्म भर दिए सब लोग। तो फार्म तो भर दिए थे, लेकिन उसको फार्म को कंप्लीट करने में भी 3 एक महीना लग गए उन लोग को। फिर उसके बाद सबको BRS देंगे ऐसा कह के उन्होंने कर दिया। जब BRS जब ये हुआ ना, तो आए हमारे पास। हम लोग भी बोले कि यार, तो बोलो हमारा नहीं होगा, फिर हमारा पैसा कौन देगा। तो मैं बोला ठीक है, आप लोग ये कीजिए। फिर मैंने लिख केस करके लगाया, केस केस लगाया। केस लगाया। एफिडेविट दे के कि BNC मिल चलनी चाहिए कह के। BRS खत्म होने के बाद उसके बाद हम लोगों ने करीब ना यहाँ के आसपास के पूरे बेरोजगारों सबको लेके आंदोलन खड़ा किया था। वो आंदोलन करके 6 महीना और चला था कि मिल चालू करो फिर से। बीएनसी मिल घाटे में थी इसलिए बंद किया गया क्या? घाटे में तो नहीं थी, कभी रही? कभी नहीं रही है घाटा में वो। हमने 1989 में तीसरा नंबर का इनाम पाया है पूरे इंडिया में, प्रोडक्शन के नाम से। जब बंद किया गया उस वक्त भी घाटे में नहीं थी? नहीं थी, नहीं थी। ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। बिल्कुल खुलासा। यहाँ के अफसरशाही, सातों मिल का उत्पादन और ये घटा के, मतलब ये करके सातों मिल का बजट तैयार करके इन्होंने घाटे का रूप दिया गया है। घाटे का रूप दिया गया। घाटे का रूप साजिश दिया, मान ले इसे। साजिश ही है। क्यों इसलिए साजिश बोल रहा हूँ मैं कि हम लोगों ने एक कपड़ा, यहाँ पे कपड़ा का गठान पकड़ा था। और उस कपड़े के गठान में नंबर 1 का, नंबर 2 के माल को 2 का नाम से रसीद कटवाया और 1 नंबर का माल ले जा रहा था। मतलब चोरी कर रहे थे? चोरी कर रहे थे कौन अफसर चोरी कर लोग, रहा? अफसर लोग। और उस, बीएनसी मिल के ही अफसर? हाँ, BNC मिल के अफसर लोग। और वो भी ये मतलब बड़ा आरोप है आपका। बिल्कुल सही है। हमने उनको निकलवाया, सस्पेंड करवाया। और मजदूर लोग उसकी पिटाई भी किया बाहर में। मारने लग गए उन्हें? हाँ, बाहर में घेर के मारे।
तुम साले मतलब चोरी करते हो और हमको बदनाम करते हो कह के। हाँ, बाहर में। और यहाँ तक कि ना वो रेलवे स्टेशन में उसको वो गाड़ी में बैठ के उसको यहाँ पर रोक दिए गेट में पूरी गाड़ी को, आधा घंटे तक खोजे उसको, वो दरवाजे में घुस गया जिस पर लेट्रिन में। चोरी का आरोप था, हाँ, वो दरवाजे में घुस गया, छुप गए, लेट्रिन में छुपा, नागपुर तक भागा वो। टॉयलेट में छुप गए थे वो, हाँ, हमारे आदमी नागपुर तक गए, और साथ में नागपुर तक उसे ढूंढने के लिए गए। ढूंढने गए। यहाँ से रोक गेट चौकी के पास हमने रोकवा दिया गाड़ी। अच्छा चाचा, अब आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है। जिस फैक्ट्री ने राजनांदगांव शहर संस्कारधानी कहे जाने वाले हाँ, छत्तीसगढ़ के, जिसका श्रृंगार किया, आज वो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। सही कहना अब आपका। आप, क्या रणनीति है आपकी मिल को लेकर के? हमारी रणनीति ये है कि ये मिल, क्योंकि हम लोगों ने इस मिल में काम किया, हमारे माँ बाप लोग काम किए यहाँ। हमारी कोशिश ये है कि एक बार पोंगा यहाँ से बच जाए चालू होने का। इस पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। मतलब आपके कानों पर हाँ, सायरन की गूंज गूंज सुनाई के पड़ लिए जाए, आप बस बस। लगे हुए हैं मानो। और लोग अब बेरोजगारों को काम मिल जाए, बच्चे हमारे बच्चे अच्छा, जो परिवार को। एक अंतिम बात बता दीजिए, आज बीएनसी मिल खुलता है तो हाँ, आपके अनुसार हाँ, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? वही 3,000 को, तीन तीन डायरेक्ट 3,000 लोगों को मिलेगा। इसमें स्पिनिंग मिल खुलेगा और उसके बाद बारदाना का भी मिल खुलने वाला है, जिसका हमने प्रपोजल दिया हुआ है। 240 करोड़ का स्पिनिंग मिल का है और 100 करोड़ का बारदाना कारखाने का है। तो इस हिसाब से, और बाजार है ही, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, शक्कर कारखाना है, तमाम जगह पूरे राज्य के लोगों को मतलब वो धान खरीदी होना है, इसके लिए बारदाने का भी है। और धागा बेचकर ही हम लोग तनख्वाह वसूलते थे। एक ट्रक धागा उस समय 7.5 लाख रुपये में जाता था। उस समय 7.5 उस लाख समय 7.5 लाख रुपये, 10-12 ट्रक धागा बेचते थे और उसी पैसे से हमारा तनख्वाह वसूल होता था। तो घाटा कैसे होगा मेरे को बताइए, जब धागे में हम पूरा तनख्वाह वसूल लेते थे, कुछ पैसा आने में देर हो जाती थी एनटीसी से, तो हमारी 4 सोसाइटी थी, बड़ी सोसाइटी, उन सोसाइटी से हम 10 लाख 12 लाख तक उनको लोन देते थे। वहाँ पैसा आते थे एनटीसी, तो वो वो मैनेजर हमको, मिल वाला हमको उस सोसाइटी का सोसाइटी से देते थे, सोसाइटी का ब्याज का पैसा वो देता था। इतना हम लोग कोऑपरेट करते थे। इंडिया टाउन न्यूज को चाचा आपने समय दिया, हाँ, कई बातें आपने बताई, हाँ, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत धन्यवाद। कम से कम ये बात को आप कम से कम पब्लिक के सामने ले जाओ और ऊपर वाले से कृपा करो कि कम से कम रोजगार खुल जाए, बस। आपका बहुत ये शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। इतिहास के कुछ पन्नों को पलटा है उन्होंने, जो उस वक्त अपनी आंखों से उन चीजों वो को एक चीज तो और देख रहे थे। बताना भूल जी गया मैं। जी जी ये लगा है? जी जी बिल्कुल। एक चीज उसको थोड़ा सामने करना होगा। एक चीज ये भूल गया कि इस मिल को राजा बलराम दास ने अपने सारी संपत्ति लगाकर जी इस मिल को बनवाया, जी और बनवाने के बाद जनता को इन्होंने सौंप दिया। उनका एक ये है, एग्रीमेंट है, और उन्होंने जो पट्टा जो दिया 1994 का पट्टा कंपनी मजदूर के नाम पर दिया हुआ है। कंपनी मजदूर के नाम से इसलिए दिया गया कि यहाँ के मजदूर लोग हमेशा इस मिल में काम करते में रहे। काम करते रहे, हाँ, उनका रोजगार कभी उनका न खत्म रोजगार कभी न खत्म हो, इसलिए। और आज भी ये जो मिल है ना, कंपनी मजदूर के नाम में इनका पट्टा है। 1894 से था, 100 साल का पट्टा था ये जो वो। कह रहे हैं आप, इसका प्रूफ है आपके है, पास? मेरे पास पट्टा है, ठीक है, वो आप दे दूंगा, अभी फोटो ले लेना। बात पूरी हो गई आपकी। है, बात। चलिए, वर्ष 1894 यानी कि आजादी से पहले अंग्रेजों का वो जमाना रहा जमाना होगा। रहा। उस वक्त पर राजनांदगांव में खुले बीएनसी मिल की कई बातें आज आप लोगों के सामने आई। आप राजनांदगांव से होंगे, छत्तीसगढ़ से होंगे, या देश में कहीं से होंगे, तो कई बातें आप लोगों तक पहुंची होंगी। ऐसी ही बातचीत लगातार पहुंचाते रहने का प्रयास है। कितना इसमें सफल हो रहा हूं, कमेंट पर बताइएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी कहे जाने वाले राजनांदगांव से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।